नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का दूसरा दिन। ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारत और नॉर्वे ने संबंधों को हरित स्तर की रणनीति साझेदारी तक बढ़ाया। पीएम मोदी की टीईपीए के तहत $100 अरब के निवेश लक्ष्य को हासिल करने की अपील। नॉर्वे में सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से मोदी किए गए सम्मानित। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे इटली। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। खाड़ी देशों की अपील के बाद टाला ईरान पर हमला। ईरान पर एक बार फिर डाला संघर्ष विराम की शर्तों को मानने का दबाव। उत्तरी और मध्य भारत में भीषण गर्मी का दौर। लू की स्थिति पूरे हफ्ते जारी रहने की संभावना। आयुष मंत्रालय ने आमजन के लिए जारी किया एडवाइजरी। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नॉर्वे की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री आज ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा भी शामिल हुए। पीएम ने पिछले 12 वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर हुए सुधारों का उल्लेख किया। भारत की शानदार आर्थिक विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए पीएम ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। पीएम ने भारत में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अवसरों का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि आज जब खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा वैश्विक चुनौती बन गई है, ऐसे में भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। पीएम ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का न्योता दिया। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 32 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवार्ड को देश की जनता को समर्पित किया। साथ ही पीएम ने इसे भारत और नॉर्वे के बीच अटूट मित्रता का प्रतीक सम्मान बताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वे आज बस्तर जिले के जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। जगदलपुर में पहली बार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे यादव और धामी का राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया।
इस दौरान साय ने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा भी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सरकारी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम और गैर जरूरी दौरों में कटौती पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों, बिजली बचत उपायों, पेपरलेस ऑफिस और ई ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने पर भी विशेष जोर दिया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। साथ ही ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया के संकट के कारण ईंधन और गैस की आपूर्ति प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन देश में ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। वहीं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार देश में पर्याप्त उर्वरक मौजूद है। सरकार स्टॉक्स पर लगातार नजर बनाए हुए है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि सभी भारतीय सी फेयर्स सुरक्षित हैं और भारतीय फ्लैग वेसल्स या भारतीय क्रू वाले विदेशी फ्लैग वेसल्स से जुड़ी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। उत्तर और मध्य भारत में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है। आयुष मंत्रालय ने गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय सीधी धूप से में निकलने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और मौसमी फल और इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करने पर जोर दिया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम विभाग की ओर से इस सप्ताह भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से 24 मई के बीच भीषण गर्मी पड़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी इस सप्ताह छिटपुट इलाकों में लू चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यानम में भी इस सप्ताह की लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। बिहार और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन लू की चेतावनी दी गई है। और वहीं ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को रद्द कर दिया है। इससे पहले उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि ईरान के पास समझौता करने के लिए समय कम बचा है, वरना युद्ध विराम के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की योजना के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता तो वे किसी भी क्षण ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहें। ट्रंप हफ्तों से धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो अप्रैल के मध्य में हुआ युद्ध विराम खत्म हो सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने होने वाली एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का चयन होगा। जब राष्ट्रीय चयनकर्ता भारतीय टीम का चयन करेंगे, तब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कार्यभार प्रबंधन और रोहित शर्मा की मैच फिटनेस पर विशेष चर्चा हो सकती है। इस बात की संभावना कम है कि बुमराह को दोनों प्रारूपों के लिए चुना जाएगा। वहीं रोहित शर्मा की फिटनेस भी चिंता का विषय बनी हुई है। आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वो मुंबई इंडियंस के कई मुकाबलों से बाहर रहे थे। पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में भी उन्होंने केवल इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी की थी। ऐसे में चयनकर्ता उन्हें तभी टीम में शामिल करेंगे जब वो पूरी तरह से फिट होंगे। दूसरी ओर
विराट कोहली ने आईपीएल में शानदार फॉर्म दिखाकर अपनी उपयोगिता फिर से साबित की है। जम्मू कश्मीर को ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाने वाले आकिब नबी भी चयनकर्ताओं की चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। आईपीएल का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाना है, जबकि 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। वनडे मैच धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में 14, 17 और 20 जून को खेले जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।